एडिशन ऑफ हैलोजन वाटर। अभी और कोई मैसेज नहीं। हाँ, जस्ट ये देखते जाओ, कोई डाउट भी नहीं, नहीं तो इससे सिलेबस स्लो होता है। Cl2 इससे क्या बनता है, CH3CH, यहाँ पे OH और Cl निगेटिव पार्ट ऑफ, निगेटिव पार्ट मतलब इसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे OH और Cl का, CH2Cl। Cl2 क्या मान सकते हो, गिव्स आउट Cl2 डिस्प्रोपोर्शनेट करता है HCl और HOCl में, HCl और HOCl में। अब HOCl ललितेश समथिंग कुछ और पॉइंट पे आ गए तुम, इधर देखो जो मैं करा रहा हूँ। HOCl से रिएक्ट कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन किसी और चीज पे नहीं, H+ से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, HOH+Cl, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये H2O+Cl+। तो क्लोरीन वाटर दोगे तो पहले तो क्लोरीन डिकम्पोज हो गया, फिर ऑटो प्रोटोलिसिस होगा उसका, जैसे ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर HOCl से H+ आके HOCl पे अटैक किया, यहाँ Cl+ आ जाएगा ना, Cl+ जाके अटैक करेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे Cl+ जाके इस पर अटैक करेगा, और H2 वाला पार्ट, निगेटिव पार्ट यहाँ पे आएगा मार्कोनिकॉफ एडिशन, तो ये क्या आ जाएगा CH3CH OH CH2Cl। HOCl का नेम क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड। तो सिर्फ हाइपोक्लोरस एसिड भी दे दे डायरेक्ट तो भी वही करना है, HOCl दिया ना, HO-Cl+ ऐसे ऐड करना, मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन से क्या हो जाएगा CH3CHOH CH2Cl। और इसी तरह एक और आता है NOCl, तो ये उल्टा ब्रेक होगा, NO+Cl-, ये टिल्डन रिएजेंट है, टिल्डन रिएजेंट। इसका नेम क्या होगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड ना, नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो यहाँ पे निगेटिव पार्ट क्या है Cl, तो वो कहाँ पे अटैक करेगा CH पे, तो CH3CH Cl CH2OH CH2NO, तो वो ब्रेक करता है NO+ और Cl- में, NO+ N पे प्लस आएगा तो ऑक्सीजन प्लस M से स्टेबल कर देता है, N पे प्लस आएगा तो इसलिए वो NO+ में ब्रेक होगा और Cl- में। और ये कैसा ब्रेक होता है HO- और Cl+, क्यों HO- और Cl+ में आया, उसका रीजन ये है ऑटो प्रोटोलिसिस। उसमें H+ था, जैसे H2O में क्या हो गया, ऑटो प्रोटोलिसिस। ये तो क्लियर होगा, जैसे वाटर दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को प्रोवाइड करता है तो क्या बन जाता है H+ और OH- ब्रेक होता है ना, H3O+ और OH-। हाँ, तो ये ऑटो प्रोटोलिसिस सबका होता है, जैसे NH3 से रिएक्ट करे तो NH4+ NH2- ऐसे। ओके, ये क्लियर हो गया सबको इतना। ओके, अब मान लो कि यहाँ पे कभी भी -M ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब इफ यू गिव Cl to NH2O तो क्या बनेगा Cl+ और OH-, निगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो CH2OH CH Cl CHO ऐसे। कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो सारा अरेंजमेंट MK की जगह AMK आ जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ऐसे। सपोज इस तरह से आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH CCl3, और यहाँ पे HCl ऐड करना है, तो हेलोजन को ऐड करना बताया था। H+ कहाँ अटैक करोगे, इस पे अटैक कर दोगे तो ये लेस स्टेबल होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, लेस स्टेबल। तो मोर स्टेबल कहाँ पे होगा, जिसमें
H प्लस इधर बीच में अटैक करे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना, तो ये दूर पड़ गया तो ये मोर स्टेबल होगा, राइट। इतना दूर से उतना डिस्टेबल नहीं कर सकता। देन Cl माइनस यहाँ पे जाएगा, CH2Cl, CH2CCl3, तो ये हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो हर मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ पड़ जाएगा यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर देयर। HCl, HBr, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, जो भी करोगे, जैसे इस पे D2O ही ऐड करो तो कहाँ पे ऐड होगा, D2O इन प्रेजेंस ऑफ D प्लस। D प्लस कहाँ पे अटैक करेगा और OD एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, CH2, CHD, CCl3, एंटी मार्कोनिकॉफ। इतना क्लियर सबको? ओके, क्लियर। हाँ वैष्णव कुछ बोल रहे थे। वैलिड फॉर एनी रिएक्शन, हाँ हर जगह वही हो जाएगा ना। कार्बोकेटाइन तुम्हारा लास्ट में स्टेबल होगा तो सारे रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएंगे कभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा तो। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ HCl, एडिशन ऑफ HOCl, एडिशन ऑफ NOCl, जो भी प्लस माइनस पार्ट है। वो लिख देता हूँ, प्रेजेंस ऑफ -I-M ग्रुप ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन ऑफ एल्कीन follows एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, नेक्स्ट एल्कीनाइलेशन। एल्कीनाइलेशन पेरोक्साइड बाद में देखते हैं, अभी अभी पेरोक्साइड नहीं किया, जितना किया उसमें ही आ जा रहा है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H प्लस, तो ये 2 मोल एल्कीन का ऐड होगा, क्या प्रोडक्ट आएगा, तो मैकेनिज्म देखो। पहले स्टेप में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, H प्लस जाकर अटैक करेगा तो इधर आ जाएगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया CH प्लस CH3, और ये जो होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे अटैक करें, ये प्लस चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा, टर्मिनल पे, सो दैट प्लस कहाँ पे आ जाएगा, इधर बीच में ना, तो CH3 CH प्लस CH2, इसके साथ CH के साथ 2 CH3। यही बात। अब यहाँ पे ये 2 डिग्री है, 5 अल्फा CH है, तो ये किधर भी शिफ्ट नहीं होगा, राइट साइड में नहीं जाएगा, तो 2 डिग्री और अल्फा CH कम पड़ जाएगा, है ना। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन हो गया, तो यहाँ से फिर लास्ट स्टेप में H प्लस निकल जाएगा, H प्लस तो कैटालिस्ट है, H प्लस कौन सा निकलेगा, सो दैट मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म। तो राइट हैंड साइड में मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा ना एल्कीन, क्योंकि इसके साइड तुम्हारे पास क्या है, ये अल्फा CH ज्यादा हो गया, इधर 3 अल्फा CH, इधर 1, क्या। थर्ड लास्ट स्टेप कौन सा, थर्ड लास्ट, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, थर्ड लास्ट स्टेप तुम बोल रहे हो, मतलब ये थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप तुम बोल रहे हो। हाँ ललित, नहीं समझ में आया क्या पूछ रहे हो, बोलो। सर वो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वो उसके बाद क्या किया आपने? H प्लस का एडिशन, H प्लस ऐड करोगे तो CH प्लस आएगा ना। हाँ आएगा। हाँ तो वही आया ना, फिर वो जाकर दूसरे एल्किन पे अटैक कर गया, फिर प्लस आया। दूसरे एल्किन पे अटैक किया मैं वो, ठीक। हाँ हाँ, ये 2 मोल था, ओके सर। 2 मोल था, 1 मोल जाकर दूसरे पे फिर अटैक कर रहा होगा।
इसका प्रोडक्ट बताओ, H प्लस के साथ क्या होगा? बाईसाइक्लोहेक्सेन फॉर्म करके बताओ। इनोटेशन ऑन किया, बनाओ। हाँ वैष्णव, ड्रॉ करके बताओ स्क्रीन पे। लास्ट स्टेप में एक एल्कीन रह जाना चाहिए था ना। हाँ, इस रिएक्शन का आंसर लिख के बताओ जिससे भी हो रहा है। उसका प्रोडक्ट बनाओ, तब तक मैं इधर ओजोनलिसिस का। इसका लितेश तुम्हारा रॉन्ग है। ईशान, OH कहाँ से ले आया तुम? अंकित क्या कर रहा है अंकित? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आते रहते हैं। नहीं अंकित, क्या बना दिया तुमने? कॉपी पेन पे एक बार सब अटैक करो। कार्बोकैटायन बनाओ, दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करो। कार्बोकैटायन को रीअरेंज करो। जब मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आ जाए तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाओ। ये 2 मोल है ना? हमेशा डाइमराइजेशन 2 मोल का 1 मोल, 1 मोल रहता था, हाफ मोल बनता। बट प्रोडक्ट लिखना है, 1 मोल दे चाहे 10 मॉलिक्यूल दे, प्रोडक्ट क्या आता है वो बताना।
नहीं रितेश, बस यहाँ पे ये कर दो, हो जाएगा। सिर्फ ये कर दोगे, आंसर आ गया। यही वैष्णव भी लिखा था। हाँ, बस बीच में डबल बॉन्ड लाना था। ठीक है, जस्ट अभी समझाओ क्या। देखो, तो फर्स्ट स्टेप में H+ अटैक करेगा, तो क्या होगा, H+ को हम लोग जाके इस पर अटैक करें, तो पहला वाला का कार्बोकेटायन बना दो। अब वो दूसरे मोल पे जाकर अटैक करेगा, अपने दूसरे मॉलिक्यूल पे। कार्बोकेटायन जाके इस पे अटैक किया तो क्या होगा, ये शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये रिंग जो हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया। और जो कॉमन मिस्टेक स्टार्टिंग में बच्चे करते हैं ऐसा वाला कि फ्यूज कर देते हैं, तो 11 कार्बन हो गया ना, 6+6 12 कार्बन होना चाहिए ना। क्लियर, ये फ्यूजन वाला कंसेप्ट नहीं आना चाहिए। 12 कार्बन मतलब दोनों के बीच एक बॉन्ड बनाना, वो कॉमन मिस्टेक आता है ऐसे। यहाँ दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया प्लस। ओके, फिर एक मिनटेशन वहां पे आ जाए तो प्लस चार्ज को हाइड्राइड शिफ्ट करो, जिससे वो 3 डिग्री पे आ जाए। हाइड्राइड शिफ्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, चारों ओर से उसको हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पे 8 अल्फा CH इसको स्टेबल करेगा ना, तो उससे स्टेबल होता है। हाँ ईशान बोल। सर H+ डालते तो उसको H3O+ जैसे ट्रीट करते हैं ना, मतलब एल्कीन्स पे जैसे ही जाता है वो तो अल्कोहल देता है। ये रिएक्शन की कोई अलग वो डाइल्यूट कंडीशन होगी? H2SO4 हो गया तो, हाँ वो डाइल्यूट H2SO4 हो गया तो तो इसमें सर ये H+ कहीं से भी ले आओ जिसमें केवल एक सोर्स आ जाए, दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड ना हो रहा हो। अच्छा, तो सर है ना, डाइमर बनेगा, मतलब कहीं हाँ भी डाइमर H+ बन रहेगा। जाएगा। हाँ, अब वाटर भी डाले रहता तो भी डाल देते तो फिर HROH आ जाता। तो हाँ वाटर नहीं सर, देना वही है, लगा कॉमन रखना मतलब। है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ओके। हाँ, इसका ओजोन लिसिस ऑन पासिंग ओजोन गैस इन एल्कीन। ओजोन गैस को पास किया गया एल्कीन पे, एल्कीन तो ऑयल है, और ऑयल को ऑक्सीजन तुम दोगे तो क्या होगा, एल्कीन बर्न करने लगता है। ऑयल को वाटर एयर में ले आओ, थोड़ा भी बर्न कर दो तो वो तो बर्न हो जाएगा। तो ये तो ओजोन है, ओजोन तो नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन भी जब रिएक्ट करता है तो नेसेंट ऑक्सीजन ब्रेक होता है, तब जाकर रिएक्ट करता है। इसके लिए थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ता है कि पहले O2 ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाए, यही है ना। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ओजोन दिया हुआ है तो और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाएगा। तो इसका टेम्परेचर इसके लिए बहुत कम पे मेंटेन करते हैं, -78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब ओजोन गैस को पास किया गया किस में, इनर्ट सॉल्वेंट में, इनर्ट सॉल्वेंट पास करोगे तो पहले मोनोओजोनाइड फॉर्म होगा, जो तुरंत कन्वर्ट होकर ओजोनाइड में आ जाएगा। वो अब टॉक्सिक भी है और एक्सप्लोसिव भी है। टॉक्सिक है और एक्सप्लोसिव है। तो इनर्ट सॉल्वेंट लाइक ईथर वगैरह रखते हैं कि उसको कोई कोई फर्क नहीं पड़े उस पर। इसके लिए टेम्परेचर लेस रखेंगे, -78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब योजोलिसिस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसका। अब इन एब्सेंस ऑफ Zn क्या होगा, इसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे, है ना। इन एब्सेंस ऑफ Zn H2O2 is formed. H2O2 is formed along with carbonyl compound. Along with carbonyl compound. H2O2 is formed along with carbonyl compound. तो H2O2 क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइज करेगा, यही ना। तो विच इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड को कीटोन में कन्वर्ट करेगा, और एल्डिहाइड को सॉरी एसिड में कन्वर्ट करेगा, है ना। ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइड्स, कीटोन को कुछ नहीं करेगा, एल्डिहाइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए हम लोग Zn दे देते हैं कि उसका काम ही खत्म हो जाए। हाँ, ओजोनोलिसिस is dipolar addition and is used for detection of position
ऑफ अनसैचुरेशन। वो ये डाइपोलर एडिशन होता है, डाइपोलर एडिशन होता है, वो 3 ब्रेक होता है प्लस माइनस फॉर्म में, तो वो ऐड होता है। जैसे कैसा होता है ओजोन, ओ डबल बॉन्ड हो, एक और ओ आएगा, ऐसे प्रोवाइड करेगा इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से प्रोवाइड किया, तो इसको कैसे लिख सकते हो, ओ डबल बॉन्ड हो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऐसे है ना। हाँ, तो इससे इसके कारण इस पर पोलैरिटी आ रही है, तो पोलैरिटी आएगी तो क्या कर सकता है ये, जाके वहां पे अटैक करता है प्लस वाला पार्ट, और टू वाला पार्ट जब इसको इस साइड तुम शिफ्ट कर रहे हो तो इस पे पोलैरिटी आ रही है ना, प्लस चार्ज, तो वो जाके अटैक करता है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दोगे, तो यहाँ पे ओजोन जो होगा -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्लस और माइनस पार्ट आ रहा है, इसको शिफ्ट करने से क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, इस पार्ट पे प्लस आ रहा है ना, तो प्लस वाला पार्ट यहाँ पे चला जाएगा और माइनस वाला पार्ट दूसरी जगह। तो CH3 CH2, ये O ऐसे आ जाएगा, ये हो गया मोलोअर्जेनाइन। ये लेस स्टेबल होगा, रीडली वो कन्वर्ट होगा किसमें, ऑक्सीजन, बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा और ऐसे आ जाएगा। ये ये ओजोनाइड है, अभी एक्सप्लोसिव है, इसके लिए टेम्परेचर हम लोग को -78 डिग्री रखना पड़ा। अब इसको हाइड्रोलिसिस कर दोगे जिंक में पुट करके, तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, H और OH है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको OH दे दो, इसको H दे दो, इसको OH, इसको H, ये क्या बन गया, H2O2 ना। इसी तरह इसको ब्रेक कर दो, OH और H, उल्टा कर दिया। इसको H और इसको OH, तो 2H ऑन द सेम कार्बन, अनस्टेबल, वाटर इज रिलीज, तो CH3COH आ जाएगा, प्लस CH2 का क्या हो गया, ये भी एल्डिहाइड आ गया, OH, ये हटा दोगे तो H2O निकल के ये एल्डिहाइड आ जाएगा। और यहाँ पे जिंक जो बना वो H2O2 को ऑक्सीडाइज करने नहीं देगा, नहीं तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता वो ZNO और H2O में कन्वर्ट करेगा, उसको वाटर बना देगा वो। जिंक का क्या काम है, जिंक दे दो, R2S दे दो, Me2S दे दो, जो भी दे दोगे, Zn दे दो, और यहाँ पे R2S दे दो, वो भी क्या करेगा, ऑक्सीजन पुल कर लेता है ना, तो H2O2 को अपना ऑक्सीडेशन करने ही दे देता, तो दोनों का एल्डिहाइड आ जाता। तो इससे तुम डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन सा एल्कीन था, कौन सा एल्कीन था, कैसे मालूम चलेगा, अब तुम ये दोनों को आपस में कंबाइन करो, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटा देना और दोनों को फ्यूज कर देना यहाँ पे लाके, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ना, तो ये बन जा रहा है तुम्हारा। ये तो मैकेनिज्म है, ये मिल जाएगा हर बुक में तुम्हें। तो तुम्हें प्रोडक्ट इस पे बताना पड़ता है कि किससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो तुम्हारा काम क्या होगा, जो लिसिस के लिए कुछ भी नहीं करना, बस बॉन्ड को लेना और ब्रेक कर देना। जैसे कि ये मैंने ओजोनोलिसिस के लिए लिख दिया है ना, तो यहां से ब्रेक करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन कर दो, तो क्या बन जाएगा, CH3COH, और ये क्या बन जाएगा, MeCO_Me। ये ओजोनोलिसिस मतलब क्या हो गया, हमेशा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, मतलब बीच से बॉन्ड को कट करो और ऑक्सीजन पेस्ट कर दो, यही याद रखो। तुमसे प्रोडक्ट ही पूछेगा कि करना क्या है, या सिर्फ ओजोनोलिसिस सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दे, तो भी क्या होगा, एल्डिहाइड बनेगा, बट एल्डिहाइड को क्या बनाना है तुम्हें, एसिड, ये एसिड में कन्वर्ट होगा, है ना, और कीटोन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हें इस पे क्वेश्चन बताने होते हैं कि सबका अलग अलग प्रोडक्ट क्या होगा, यही क्वेश्चन आते रहता है कि इसको ओजोनलिसिस करेंगे तो क्या होगा, तो इसके ओजोनलिसिस से क्या क्या प्रोडक्ट होगा ये बताओ। एक क्वेश्चन आ गया, ए से ओजोनलिसिस से वी गेट एसिटल्डिहाइड प्लस एसीटोन, तो ए क्या है, इसका DU दिया हुआ है कि 1 है,
मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 था, एसिटल्डिहाइड एसीटोन है तो ये क्या होगा? हाँ ललितेश बोलो, हाँ बताओ। सर वो प्रीवियस स्लाइड में हाँ तीनों ऑक्सीजन्स के बीच में बॉन्ड था फर्स्ट स्टेप में, और सर सेकंड स्टेप में दो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था, और हाँ एक ऑक्सीजन दोनों CH3 से CH2 से बॉन्डेड थे। सर वो कैसे हुआ? वो नहीं सोचना है, छोड़ दो। मोलोजेनाइट ओजेनाइट फॉर्म किया, क्या इंटरमीडिएट बना बस याद रखो कि एक ओजेनाइट बनता है और कोई मतलब नहीं। आता ही है जो कर रहे हैं उन लोग, बस यही आएगा। ओके। हाँ तो ये सब क्वेश्चन आएंगे। हाँ एसिटल्डिहाइड CO2 एंड फॉर्मल्डिहाइड, हाँ करेक्ट है, एसिटल्डिहाइड CO2 एंड फॉर्मल्डिहाइड। करना क्या था, बॉन्ड ब्रेक करो, कट कर दो बीच से और ऑक्सीजन चिपका दो दोनों साइड। क्या बच गया? CH3 COH CO2, मतलब पहला ओजोन लिसिस का ही बात कर रहे हैं, पूरा लिख नहीं पाता मैं, ओके। और ये फॉर्मल्डिहाइड, इसका ओजोन लिसिस से क्या बना? ये क्या होगा? टू मिथाइल वन प्रोपीन, ओके। हाँ बस वो दोनों को कंबाइन कर दो, ओके। आंसर कर दिया था तुम लोगों ने, ठीक है। ये सब सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम लोग। ये दोनों को फ्यूज करो और ऑक्सीजन हटा दो, CH3 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ दो मिथाइल। हाँ ओजोन लिसिस से क्या बनेगा? हम्म, इसको ब्रेक करो। CHO उसका नेम क्या है? ग्लाइऑक्सल, ऑक्सैलिक एसिड उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? C डबल बॉन्ड OH, और ये भी C डबल बॉन्ड OH, 3 मोल्स। नेम याद कर लेना, ग्लाई ऑक्सल। और दोनों CH2 और CH2 रहता तो रिड्यूस कर दे तो CH2OH तो उसका नेम था ग्लाइकॉल, और ऑक्सीडाइज कर दोगे तो ऑक्सैलिक एसिड। तो ग्लाइकॉल ऑक्सैलिक एसिड, और ये दोनों के बीच वाला पार्ट है ग्लाइकॉल, ग्लाइऑक्सल। हाँ ठीक है चलेगा नेम से। टोलुइन से क्या क्या बनेगा? 3 प्रोडक्ट आएंगे, कौन कौन से? मोल्स नहीं, 3 तरह का प्रोडक्ट, जैसे इसमें केवल ग्लाइऑक्सल आ गया।
ऐसे क्यों? ठीक है, BNC इक्वल नहीं, तीनों अलग अलग प्रोडक्ट है। हाँ अंकित, एक मिनट। अच्छा हाँ, दो ही रहेगा, ए और बी रहेगा। करेक्ट हो तुम लोग, ग्लाइऑक्सल होगा और एक मिथाइल ग्लाइऑक्सल। मैं कोई और क्वेश्चन कर रहा था, अलग हो गया था। इसमें बताओ, ये ले लिया जाए, जाइलिन। तुम लोग करेक्ट थे, सब एक ही आंसर कर रहे थे, राइट। हाँ, क्या क्या नाम होगा? ग्लाइऑक्सल, मिथाइल ग्लाइऑक्सल। हाँ, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करो। एक बार दोनों मिथाइल के बीच में, एक बार एक और पोजीशन पे। अब तब देखो क्या क्या प्रोडक्ट है। आ गया आंसर। ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ये सब फिक्स क्वेश्चन है, सब आईटी वाले। मिथाइल ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल, यही ना? और लोग का आंसर फिल्वास्को ने बताया, और लोग के? सर मैंने भी कब का आंसर बोल दिया सर। ओके ओके। अरे हाँ, ये तो चैट में देख ही नहीं रहा हूँ, बहुत 40 आंसर पड़े हुए हैं क्या? नहीं सर, वो बीच बीच में ऐसे था, आंसर्स आ रहे थे तो मैं बोलता जा रहा था। हाँ, तुमने पहले ही बोल दिया था। मैंने ये देखा कि तुमने हिंट दिया कि बॉन्ड शिफ्ट करके आ जाता है, उसके नीचे आंसर भी लिख दिया था। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, सबको क्लियर है?
इसमें Zn जब रहेगा वो H2O2 क्या करेगा, एक्सेशन में H2O2 is formed, oxidizes what, aldehyde to acid, उसको एसिड में कन्वर्ट करेगा ना। मैंने बोला था जिंक रहेगा तो H2O2 को अपना काम करने नहीं देगा, H2O2 को अलग कर देता है वो। ऐसे है। अब इसको ब्रेक करो, यहाँ ऑक्सीजन कट करके पेस्ट करो। तो इससे तुम्हें एक तो ग्लाइऑक्सल मिल जाएगा, दूसरा मिथाइल ग्लाइऑक्सल मिलेगा और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल मिलेगा। नेक्स्ट में ZnH2 है, तो ये Zn क्या करता है, H2O2 से रिएक्ट कर जाता है, यही है ना, गिव्स आउट H2O प्लस Zn। तो H2O2 को तो वाटर बना दिया वो, तो H2O2 ऑक्सीडाइज करेगा ही नहीं। दूसरे रिएक्शन में H2O2 ऑक्सीडाइज हो गया। थर्ड रिएक्शन क्या है, रिडक्टिव। इससे क्या बना, ओके। चलो अब बताओ, क्लियर हो गया सबको ये तीनों रिएक्शन। तो जब ZnH2O दे रहे तो बस डबल बॉन्ड कट करके ऑक्सीजन पेस्ट कर दो, और Zn नहीं दे तो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देना। और एक होता है रिडक्टिव ओजोनलिसिस, उसमें डायरेक्ट रेड्यूस ही कर देना। ठीक है, नेक्स्ट। ये है ओजोनोलिसिस करने पे ऑक्टा ऑक्टेन सॉरी ऑक्टेन 27 डाई होना है। तो ए क्या होगा, करेक्ट है, सही बनाया है शान ने, यही है। अरे मिटा क्यों दिया, लिखा तो था, लिख दो।
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। हाँ ओके शान, देख लो सबको क्लियर है ये। एक ही प्रोडक्ट है डाइओन, तो दोनों का डबल बॉन्ड हटा के आपस में मिक्स कर दो। इस तरह से था ना, सी डबल बॉन्ड हो, ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 7 ऐसे। ऑक्टेन, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्टेन है ना, 8 कार्बन है, तो ये दोनों को कट करके आपस में मर्ज कर दो। 1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट 1% ही लो, 99% तो वाटर है, तो माइल्ड हो गया। कोल्ड लोगे तो माइल्ड हो गया, हॉट दोगे तो हॉट KMnO4 मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ जाएगा। तो सिर्फ ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके क्या लिखा जाएगा, CH2OH, CH2OH। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इसका भी कलर चेंज हो गया ना, जैसे ब्रोमीन का हुआ था। तो ये सिन डाइऑल देगा, सिन डाइऑल। एक ही कंडीशन में दोनों आके ऐड होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, साइक्लिक पे मतलब अभी तो मतलब ही नहीं है, सिन है कि एंटी है। OSO4 के साथ NHSO3 H2O दे दिया जाए, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो भी सेम आएगा, सिन डाइऑल। या रुथेनियम के साथ कर दिया जाए, उसके बाद ये पार्ट सब सेम ही है, तो भी वही आएगा। ऑस्मियम की जगह रुथेनियम दे दोगे तो अलग कहाँ से आएगा, एंटी प्रोडक्ट वाला कौन सा आएगा। अब पहला तुमने दे दिया O2 सिल्वर, ये रिएक्ट करके Ag2O और एक नेसेंट ऑक्सीजन बच जाएगा, इसके साथ हिट करोगे तो। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करें तो ट्रांस आएगा। कैसे ट्रांस आ गया, पहले स्टेप में इपॉक्साइड बनेगा और दूसरे स्टेप में जाएगा, तो मैं लिख के बताता हूँ क्या हो रहा है। हाँ, इस तरह वाला सारा जिसमें O4 दिखे, तो ऑस्मियम में रुथेनियम ही दिखता है। तो होता कैसे है, KMnO4 क्या होता है, K+O-, ऐसे हो गया। KMnO4 है ना, इसमें क्या हो गया, अल्कीन दे दे हम लोग, जैसे CH2
डबल बॉन्ड CH2, तो ये जाके इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहाँ पे वो एक साथ ऐड होता है, इसलिए वो सिन एडिशन हो जाता है। तो ये सिन एडिशन होगा। फिर हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये CH2OH CH2OH आएगा, तो ये सिन एडिशन ऑफ सिन डाइऑल आएगा। तो सिस प्लस सिन क्या बनता था? ये सिस है, तो तुमने कोल्ड अल्कलाइन KNO4 दे दिया, तो 2H आएगा, मीजो बनेगा ना, सिस प्लस सिन एडिशन इज मीजो, तो ये और इसका मिरर इमेज तो एक ही होगा, और वही ट्रांस दे देता तो फिर DNL। ये एडिशन कंसेप्ट जो बताया था वही था ना, प्लस इंटू प्लस प्लस, सिस प्लस था, एडिशन प्लस था, प्लस इंटू प्लस प्लस थे, दोनों एक सेम साइड आया ना। ओके, तो रुथेनियम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी दोगे तो वैसे ही करेगा। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड कैसे होता है? OSO और ये O, हाँ, तो सेम जाके इसी तरह से सिन एडिशन हुआ ना, एक साथ ऐड हो जाता है। जबकि एंटी एडिशन में मैंने क्या बता दिया कि पहले इपॉक्साइड जब तुम Ag के साथ सिल्वर दे के हीट करोगे तो नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म हो गया, तो वो यहाँ पे इपॉक्साइड बन जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बैक से जाकर अटैक करेगा और ये वापस आएगा, तो ये एंटी एडिशन हुआ ना। इसका प्रोडक्ट बताओ। मेसो, फिर रॉन्ग, फॉर्म करके बताओ कैसे होगा। इनएंसियमस कैसे लिखो?
ओके, हाँ ललित बोलो। सर इसमें कंपाउंड तो बन गया सर, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आ रही कि वो कहाँ से आके अटैक करेगा और फिर फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, वो एक बार एक्सप्लेन करो ना सर। ये ऊपर ही से दिखाया है क्या पहले इपॉक्साइड बना? नहीं, मेरा भी कंपाउंड बन डाली है मैंने सर, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ से आएगा, वो कहाँ किधर से अटैक करेगा, कि बैक साइड से अटैक करेगा या ऊपर से अटैक करेगा, फिर उसका अरेंजमेंट कैसा होगा। ये प्लेनर मॉलिक्यूल है तो यहाँ इपॉक्साइड बन जाएगा, पहले तो ऑक्सीडेशन हो गया, अभी साइक्लिक कंपाउंड बन गया। एक बार साइक्लिक बन जाए यहाँ पे तब क्या होगा? प्लेन फिर में ही वाटर, बनेगा ना सर साइक्लिक। हाँ ये तो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, फिर हाँ H2 इसका अपोजिट साइड से आ गया, इसलिए दोनों एक दूसरे का अपोजिट आएंगे। सर अपोजिट मतलब कहाँ से आएगा? एक तरफ एम और नीचे एच होगा, फिर उसके ऊपर से आएगा ना। Me और H, नहीं यहाँ पे जो बस ये 2H का एडिशन हो रहा है उल्टा, ये भी याद कर लो कि अपोजिट एडिशन, ठीक है, मतलब दोनों H एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। एंड रिजल्ट देखो, ये आंसर करो। एंड रिजल्ट पे क्या दिखा तुम्हें? 2H एक दूसरे से अपोजिट हुआ, यही है ना? एक OH कॉपी के ऊपर से आया, एक नीचे से आया, बस खत्म हो गया वो। ये एमी ऐसे दिखाओगे, जो इधर है तो इधर सीध नहीं दिखाओगे, दोनों H एक दूसरे का अपोजिट है इधर। अरे, और ये हो गया तो इसका दूसरा मिरर इमेज भी आएगा। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये डीएनए नेचर होगा। सर ये नेसेसरी है ना कि वो अपोजिट होंगे, नहीं तो हिंड्रेंस आ हाँ जाएगा। तो दिखाया ना क्यों अपोजिट आया, क्योंकि इधर तो ऑक्सीजन है तो इधर से आने ही नहीं देगा ऑक्सीजन को, तो सेम साइड से नहीं आने देगा, क्योंकि ओके खुद ऑक्सीजन ही उधर से हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ओके सर। ओके चलो, इतना क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट, इसके अलावा CH2 डबल बॉन्ड CH2 I2 प्लस CH3 COAG वेट कंडीशन में दोगे तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन, और I2 प्लस CH3 COAG वो एंटी एडिशन आएगा इसमें, ये ड्राई लिया तो। ये लर्न कर लेना, आता नहीं है, कहीं आ गया तो बस ऐसे लर्न करना हो। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ नेसेंट हाइड्रोजन जहां से भी आ जाए, H2SO5 और H2O2 और CH3CO3H, कहीं से भी नेसेंट ऑक्सीजन आ जाए, है ना, या MCPBA, जो बड़े बड़े नेम होंगे, MBPBA, पर बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो, मेटाब्रोमो, MMPP, पूरा लिस्ट दिया हुआ है अपने बुक में, TBHP, ये सब नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे क्या आ जाएगा? इपॉक्साइड, और जब इसको हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये एंटी एडिशन होगा। पर बेंजोइक, जैसे मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या हो गया? ये हो गया। अब ऐसे मेटाब्रोमो पर बेंजोइक एसिड, मैग्नीशियम
मोनो पेरोक्सी पैलेट तो ये सब में बस यही कर देना जब भी आए, ये सब लिस्ट तुम्हें याद हो जाना चाहिए कि कौन कौन सा लिस्ट था, इससे कैसे फॉर्म हुआ। तो सिन वाला कौन कौन सा हो गया, बेयर्स रिएजेंट कोल अल्कलाइन KNO4, यही है ना। उस ये भी तुम्हारा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन हो गया, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हो गया, एक I2+CH3COG वेट वाला हो गया, और एंटी एडिशन के लिए क्या था, जो इपॉक्साइड बनाए उसके बाद रिएक्शन हो। ओके, ये याद कर लेना सिंपली लिस्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा, हॉट KMNO4 दे दो। हाँ, ये सब हॉट कंडीशन में अल्कलाइन हो या एसिडिक हो, KMNO4 हॉट मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले ओजोनोलिसिस जैसा उसे ब्रेक करो, किसमें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में। तो इसमें क्या करोगे तुम, CH3 H है, डबल बॉन्ड CHH है ना, इसे ऑक्सीडाइज कर दो O और O में। साथ में एल्डिहाइड भी क्या होगा, वो तुरंत रेडली ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें, एसिड में, कीटोन नहीं होगा। और फॉर्मल्डिहाइड का क्या हो जाता है, ये भी दोनों साइड एल्डिहाइड है ना, तो दोनों साइड HO बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से, फिर H2 अनस्टेबल है बाहर, तो क्या बन जाएगा, CO2 और H2O, यही होगा ना। तो कभी भी डबल बॉन्ड टर्मिनल पे होगा तो वो CO2 और H2 में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, उससे मालूम चल जाता है कि अनसैचुरेशन कहाँ पर है, किस पोजीशन पे। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड C के साथ MeO, तो ये तो एसिड बन जाएगा, और दूसरा कीटोन होगा, तो कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता जल्दी, तो एज इट इज पड़ा रहेगा। तो इसको भी देख के तुम्हें बताना पड़ेगा, एसिटिक एसिड एसीटोन पड़ा हुआ है तो कौन सा एल्कीन होगा, ये दे देगा उल्टा। एसिटिक एसिड और एल्कीन है तो किस एल्की है, कौन सा एल्कीन आया होगा, तो एसिटिक एसिड मतलब पहले एसिटल्डिहाइड रहा होगा, और ये एसीटोन होगा, दोनों को मिक्स करके बता दो कौन सा प्रोडक्ट बना। हाँ देख लो, इसमें कोई डाउट कैसे ब्रेक करना है। वेट एंड ड्राई में क्यों डिफरेंस है ना, वेट में वाटर पर बाहर से आ जाता है और ड्राई में बाहर से नहीं आता है, तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म तुम्हें नहीं पढ़ना है, वैसे तुम चाहो तो विकिपीडिया पर देख लेना। CH3COAg है, I2 से रिएक्ट करते AgI बाहर, AgI Ag+I- बाहर, तो क्या बच जाएगा, I+ और CH3CO- ना, I+ जाके साइक्लिक आयोडोनियम आयन बनाता है, साइक्लिक आयोडोनियम आयन, और फिर वहां पे जब वेट है तो वाटर है, वाटर जाके अटैक करेगा वो, और नहीं तो यहाँ CH3CO आता है, फिर ऑक्सीजन वाला जाके अटैक करके सिन साइड से बनाता है प्रोडक्ट। तो देख लो बेटर, तुम्हें देखना है तो, बट आएगा नहीं, तुम्हारा काम होगा बस इतना, किसमें सिन किसमें एंटी उतना याद रखो काफी। बट तुम्हें इंटरेस्ट है तो एक बार देख सकते हो, तुम्हें वो मिल जाएगा गूगल पे टाइप करके, I2+CH3COAg, ऐसे जनरल बुक में नहीं दिया हुआ ये रिएक्शन, बस बता दिया कहीं आ गया तो लिख पाओ, और जनरल बुक में तुम्हें OSO4 और KMNO4 यही दो पढ़ना था।
और एक ये पर एसिड वाला। NaIO4 ये बीच वाले को ब्रेक करके OH OH देता है। ये CH3COH और ये भी CH3COH। तो 2H यदि आसपास रहेगा ना तो उसको ब्रेक करता है। तो NaIO4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए नहीं, इसको बाद के चैप्टर में करेंगे। जिसको याद आया होगा, हाँ 2H आसपास हो या 2 कीटोन हो, तो ये कीटोन चैप्टर में करेंगे, तो वहां पे इसको ऐसे ब्रेकिंग करते हैं। ओके HiO4, हाँ वही है। HiO4 का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट एल्डिहाइड कीटोन में करेंगे। बट इसका यूज तो यहाँ भी कर सकता है ना, क्योंकि डाइऑल तो बना दिया उसने। हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो, इसे डिटेल में करेंगे बट अभी नहीं। आइसोमराइजेशन, आइसोमर्स वहां भी बनाया था LCl3 डाल के, यहाँ भी एल्केन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। हैविंग मिनिमम तो जैसे इसमें था ना ब्यूट 1 से वो ब्यूट 2 की ओर चला गया, तो ये भी उसमें भी था, उसमें मेन चेन से ब्रांच चेन बन जा रहा था, बस यही था ना। तो ये भी बस लर्न कर लोगे कि इसमें भी इस तरह से रीअरेंजमेंट हो जाता है। पेरोक्साइड इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकॉफ, और एक एडिशन ऑफ CH2 भी बचा हुआ है। ये अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकॉफ। ये कर लिया तो होपफुली, थोड़ा जल्दी कर लिया तो हो सकता है कि आज एल्कीन कर पाए। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये तो बता दिया था। नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल एड्स जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये हो गया HBr और पेरोक्साइड। अभी के लिए HBr के लिए HCl के साथ पेरोक्साइड दोगे तो नहीं काम करेगा, तो CH3 CH2 CH2Br, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना। बट वही तुम HCl के साथ पेरोक्साइड दे दो, वो मार्कोनिकॉफ ही बनाता है। ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसका रीजन क्या था, देखे मैकेनिज्म से मालूम चलेगा क्या हुआ है एक्चुअली। मैकेनिज्म में क्या होगा कि जब भी तुम पेरोक्साइड दोगे, जैसे कि C6H5 CO O, यहाँ पेरोक्साइड ले लिया गया C6H5, इसको H न्यू दे दो, मतलब तो ये बीच से ऑक्सीजन ऑक्सीजन में तो तुरंत ब्रेक होगा, तो ये बन जाएगा PHCO रेडिकल ऐसे 2 मोल। अब PHCO रेडिकल
स्ट्रॉन्ग इनफ है कि HBr को ब्रेक कर दे। किसमें? PHCOH प्लस Br रेडिकल। नाउ Br रेडिकल विल अटैक यहाँ पे, तो इसका रेडिकल इधर आएगा, तो ये रेडिकल 2 डिग्री पे बने तो ज्यादा स्टेबल होगा ना। बस आ गया Br टर्मिनल पे। क्यों? 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। वही तुम Br को बीच में अटैक कर देते तो क्या बन जाता? CH3 CHBr CH2, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, लेस स्टेबल। हाँ देख लो, इसमें कोई डाउट है? 11 डाउट। कैसा वैष्णव की ये HiO4 है ना, बहुत एपिक रिएक्शन टूट जाता है वो, चेंज ऑफ पोजीशन डबल बीजी, चेंज इन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। AlCl3 लुईस एसिड है तो वो अटैक करके कार्बोकेटायन बनाता है तो होता है। बेंजोइल कोई भी पेरोक्साइड, कोई पेरोक्साइड O रेडिकल में ब्रेक होगा तो O रेडिकल आके H को ले जाएगा, Br फ्री छोड़ देगा। H2O2 भी दे दोगे तो ये करेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे स्टेप 2 पे चले। स्टेप 1 में तो हो गया कि वहां पे Br रेडिकल आ गया, तो स्टेप 2 में क्या हो गया? CH3 CH, स्टेप 2 तो लिख दिया था। स्टेप 2 क्या था फिर से लिख देता हूँ। Br रेडिकल अटैक किया तो CH3 CH रेडिकल CH2 Br। स्टेप 3 क्या होगा? अब वो तो पेरोक्साइड सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में था, कैटालिस्ट था, उसके बाद तो ये खुद से ही रिएक्शन होगा ना। तो ये जो HBr होगा उस पर अटैक करके ये H को ले जाएगा, फिर से Br फ्री होगी। देन रिपीटिशन ऑफ स्टेप 2 and 3। रिपीटिशन ऑफ स्टेप 2 and 3 लगातार होते रहेगा तो फिर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन पूछा है कि HF ये रिएक्शन क्यों नहीं करता? HF ये रिएक्शन क्यों नहीं करता, किसको मालूम है? नहीं, F2 एक्सप्लोसिव है, फ्लोरीन गैस। वो तो किसी से रिएक्ट कर रहा है, फ्लोरीन गैस। HF है बोथ स्टेप एंडोथर्मिक। HF का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ब्रेक ही नहीं होगा। और ये सेकंड स्टेप बोथ के लिए HFS। थर्ड स्टेप एंडोथर्मिक, मतलब HF का बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होगा। और HF HCl का भी बॉन्ड स्ट्रांग है तो भी ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे जो ब्रेक होना है ना वही ब्रेक नहीं होगा। क्लियर? स्टेप 1 तो सबका होगा, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल होता है सबको बनाया जाएगा। फिर F रेडिकल, Cl रेडिकल, Br रेडिकल, I रेडिकल। अब I रेडिकल के लिए लोगे तो ये बहुत स्लो रिएक्ट करता है I रेडिकल, बल्कि इन साइज है ना। तो ये जो बनाएगा CH3 CHI CH2I, ये डेल्टा H इसका पॉजिटिव होगा। तो I रेडिकल का क्या होगा? HI है सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक। ओवरऑल एंडोथर्मिक पड़ जा रहा है इसे, इसलिए HF HCl HI ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, सिर्फ HBr में ये रिएक्शन आएगा। ठीक है ना? HI में सेकंड स्टेप ही नहीं होगा। I रेडिकल इतना स्लगिश होता है, कहीं रिएक्ट ही नहीं करता लार्जर साइज। तो HI के साथ भी रिएक्शन नहीं होगा। तो HI के साथ भी दिया रहे तो क्या होगा? मार्कोनिकॉफ। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
यहाँ पे HF दे, HCl दे, HI दे, पेरोक्साइड दे दे, तभी प्रोडक्ट क्या होगा? मार्कोनिकॉफ, CH3CHX CH3 मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। बट यहाँ पे HBr दे दे और पेरोक्साइड दे दे तो एंटी मार्कोनिकॉफ। तो सिर्फ ही HBr के लिए, और किसी के लिए नहीं, उतना याद करोगे। ओके ओके। अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ CHCl3 और पेरोक्साइड दिया जाए, वही होगा। ROR था ना, ये H में ब्रेक होगा, 2 RO रेडिकल आ जाएगा। CHCl3 क्या करेगा? RO रेडिकल से रिएक्ट किया, ROH, और CCl3 रेडिकल दे दिया। अब CCl3 रेडिकल अटैक करेगा, ऐसे आ जाएगा। ओके, ये बता दिया। रिएक्शन विथ कार्बीन, कार्बीन कैसे बनता है? जैसे CH2N2 डाइजोमीथेन, डाइजोमीथेन, इसमें एक वोलेटाइल कंपोनेंट है CH2CO, कीटीन। ये सबको HNU के साथ हिट करो तो N2 बाहर और CH2 रेडिकल, CH2N2, यहाँ पे भी CH2CO ऐसे। अब ये CH2 रेडिकल बन गया तो इसमें क्या होगा? अब ये रिएक्ट करेगा, तो कार्बीन when added to alkene give cycloalkenes। सिंगलेट क्या देगा? सिंगलेट गिव, सिंगलेट कार्बीन क्या करता है उसमें? सिंगलेट कार्बीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, याद हो तुम्हें तो? ये लोन पेयर हो गया H और H, ये वैकेंट, ये वैकेंट ऑर्बिटल से अटैक करता है तो सिन एडिशन करता है, सिन एडिशन, एंड गिव सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। सिस प्लस सिन क्या आ जाएगा? मीजो ना, हाँ, एक ही साइड से आकर साइक्लो आ जाएगा, जो जैसा था वो मेंटेन रह जाएगा। बट ट्रिपलेट कार्बीन ले तो डाई रेडिकल की तरह काम करता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? ये सिस प्लस सिन की बात करें हम लोग, सी के साथ मिथाइल था, मिथाइल था, H और H, और यहाँ पे सिंगलेट कार्बीन है H और H, ये जाके अटैक करता है, ये सेम साइड से ऐड हो जाएगा। ये सिस था तो सिस मेंटेन रह जाएगा। हाँ, पाई बॉन्ड गायब हो जाएगा, उसके जगह ही आ जाएगा। हाँ, ये सिस ही रह जाएगा, ट्रांस में कन्वर्ट नहीं होगा। बट वही ट्रिपलेट दे दिया जाए, ट्रिपलेट कार्बीन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं, तो ट्रिपलेट कार्बीन क्या करेगा? एक एक करके रिएक्ट करेगा, तो यहाँ 2 प्रोडक्ट आ जाएंगे। क्यों 2 प्रोडक्ट होंगे? ये हो गया ना, ये जाके अटैक करे तो ये रेडिकल इधर आ जाएगा,
ये यहाँ पे रह जाएगा, के प्रोडक्ट जो बन जाएगा MECH, यहाँ CH2 एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक साथ ना ब्रेक करके अलग अलग ब्रेक किया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे अलग अलग। जैसे ही ब्रेक हो गया ये फ्री रेडिकल बन गया, बस ये रोटेशन होना स्टार्ट होगा, रोटेट होके अब ये जब CH2 के साथ रेडिकल ऐड होगा तो इसके सामने 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक खुद जब आमने सामने है तो तब तो ये सिस भी आएगा यहाँ पे, और दूसरा जब रोटेट के इधर आ चुका है वो, तो इस साइड H आ जाएगा और इधर Me, यहाँ ट्रांस भी बनेगा, यहाँ मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस, जबकि सिंगलेट में ओनली सिस होगा। हाँ बोलो वैष्णव। सर पाई बॉन्ड अटैक करेगा ना अपने एम्प्टी ऑर्बिटल की क्यों अटैक करेगा? उसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना, वही इलेक्ट्रॉन लेगा ना। हाँ तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, हम तो ये देखते हैं ना। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, कैसे? इलेक्ट्रॉन लविंग, वो क्योंकि एल्कीन खुद इलेक्ट्रॉन से चार्ज रहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल E+ पहले अटैक करता है तब कार्बोकेटाइन बनता है। तो हम लोग ने इससे पहले तो हमेशा एरो न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल देखा है। ओके रुको, मैंने ये बताया था कि एल्कीन सारे रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। हाँ न्यूक्लियोफाइल, ये आपने बताया। न्यूक्लियोफाइल नजदीक जा ही नहीं पाएगा क्योंकि पाई क्लाउड है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज आने ही नहीं देता वो, तो हर हालत में E+ ही अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सके। तो वो कौन सा कन्वेंशन है जहाँ पे हम लोग एरोस न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं? न्यूक्लियोफाइल कभी नहीं जाएगा, न्यूक्लियोफाइल एल्कीन के आसपास फटकेगा भी नहीं, न्यूक्लियोफाइल और बेंजीन और एल्कीन के पास नहीं जा पाता, रिपल्सन से दूर हो जाएगा। तो वो बेंजीन भी रहा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्कीन रहा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसके पास पाई क्लाउड है तो पाई क्लाउड जो ले सकता है वही अटैक करेगा। ओके क्लियर ना? तो ये नहीं कि लोन पेयर को जाकर अटैक कर दो, तो दोनों में रिपल्सन हो जाएगा, पाई क्लाउड लोन पेयर में हो जाएगा ही नहीं। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब ये जो एरो था ना, यहाँ पे मैंने एरो बनाया एम्प्टी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड, मैं मेरा बस ये डाउट था कि वो एरो जनरली वो रिवर्स करता है ना कि पाई बॉन्ड से एम्प्टी ऑर्बिटल, तो ये मेरा डाउट था। अच्छा सिर्फ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आ गया है, ये मैंने बताया कि ये इसके और अट्रैक्ट हो रहा है, दैट्स इट। E+ अच्छा क्या हो जाता है जब हम लोग लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड, ये सब का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 H+ दिया हुआ है तो तुम इसको दिखा सकते हो H+ इसको और गया है क्योंकि ये माइनस है, हाँ दिखाते हो ना कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ तो वैकेंट ऑर्बिटल इसको जाते हैं ऐसे दिखाया हुआ है कि नहीं होता है? वो बात हाँ अलग, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये इसको डोनेट किया, हाँ तो सिर्फ डायरेक्शन बताया जाता है कि इसकी ओर जा रहा है, दोनों एक दूसरे को ओर आ रहे हैं ऐसे। अब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हो गया, पाई क्लाउड को जब दिखाना होगा तो ऐसे दिखाओगे कि H+ हुआ ऐसे, तो ये इसको ऐसे दिया, तो ऐसे नहीं दिखाया जाता, याद करो कैसे दिखाया जाता है, H+ को दिखाते हैं कि ये रिएजेंट है, ये अटैक करेगा इस पे, रादर देन सब को नहीं दिखाओगे कि इस पर अटैक करे। ओके ठीक चलो है। ठीक है। हाँ तो ये पार्ट क्लियर हुआ ना मेन? क्या क्लियर, 2 बच्चों का, ओके 2 मिनट और रुको। In when diazomethane or ketene heated in absence of inert gas like N2, singlet carbene is obtained. Or when heated in presence of inert gas like N2, triplet carbene is formed.
कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ट्रिपलेट ना। तो जब इनर्ट गैस दोगे तो जो सिंगलेट है इनर्ट गैस से स्ट्राइक कर करके अपनी एनर्जी लॉस कर देगा और वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? मतलब तुम्हें क्वेश्चन ऐसे देगा कि CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 है, HH CH2N2 in absence of inert gas हीट किया गया तो क्या बनेगा? इनर्ट गैस है ही नहीं तो सिंगलेट बना, सिंगलेट की एनर्जी ज्यादा होती है तो सिंगलेट ही बना, सिंगलेट ही रिएक्ट किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंगलेट रिएक्ट करेगा तो सेम साइड से आ जाएगा, सेम साइड से आ गया तो ऐसे हो गया और वही सिस पे आ गया। हाँ, अब इसको CH2N2 हीट किया गया इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस है तो CH2 क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करते करते पूरी एनर्जी एल्कीन से आने से पहले डाउन, एनर्जी डाउन करके क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, मतलब ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट बन गया तो डाई रेडिकल रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या क्या बन जाएगा? सिस और ट्रांस बोथ। C के साथ CH3 H CH2 ये प्लस CH3 C H CH3 H ऐसे। चलो अगले बार में एल्काइन भी ओवर हो जाएगा हम लोग का, है ना। लेक्चर मेरा अभी तो हो गया, फिर 1 घंटे बाद 1 मिनट